सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। लगातार चौथे दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, जहां आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। इस बीच आपको बता दें, मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, साथ ही सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रखे गए हैं और प्राइवेट ऑफिसर्स को घर से ही काम करने की हिदायत दी गई है। एनडीआरएफ की 5 टीमें मुंबई में तैनात है। सभी चौपाटी को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। जुहू, वर्सोवा, अक्सा और गोराई बीच भी खाली करा दिए गए हैं। तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेन और फ्लाइट सभी पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दादर, माटुंगा, परेल और सायन के निचले इलाकों में रेलवे ट्रैक पर जल भराव हो गया। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूब गया। सेंट्रल लाइन पर भी लोकल ट्रेनें ठप पड़ी हैं। तेज बारिश से उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मुंबई में बारिश की वजह से 250 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 20 अगस्त यानी कल तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जैसे ही हमने पूर्वानुमान किए थे, ऐसे ही मुंबई में और पूरी कोंकण एरिया में तेज बारिश जारी है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश बहुत इलाके में होने का भी संभावना है कोंकण एरिया में। और ये बारिश जारी रहेगा आज और कल भी। इसके बाद थोड़ी सी कम होगी बारिश जितना परिमाण में हो रहा है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मुंबई और जानते हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है। हमारे साथ विवेक लाइव जुड़ गए हैं। तो विवेक, जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, सुबह से ही जिस जगह आप जा रहे हैं वहां पर हर तरफ जल ही दिखाई दे रहा है। जलमग्न मुंबई हुई है और खास तौर पर ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ओवरऑल स्थिति फिलहाल वहां पर किस तरह की है, बताएं। जी दीपाली, देखिए ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो सुधर रही है। बारिश जो है वो थोड़ी सी थमी हुई है। ड्रिजलिंग चल रही है पिछले 1-2 घंटे से। हाई टाइड का समय बीत चुका है और हाई टाइड का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है बीएमसी और प्रशासन के लिए कि जब हाई टाइड रहती है और तेज बारिश होती है तो समुद्र का पानी और जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर जमा हो जाता है। हाई टाइड का समय गुजर चुका है। अब जो है लो टाइड शुरू हो चुकी है, यानी कि जो पानी जो सड़कों भरा होता है धीरे धीरे समुद्र में जा रहा है। ड्रेनेज जो है ओपन हो चुके हैं और ट्रैफिक भी धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियों के साथ साथ सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। प्राइवेट ऑफिसेज के लोगों को बोल दिया गया था कि या तो वो छुट्टी कर ले या फिर वो वर्क फ्रॉम होम कर ले। तो मैक्सिमम लोग जो हैं आज वो मुंबई में अपने घरों के अंदर हैं, अपने घरों के अंदर से काम कर रहे हैं। लेकिन तीनों एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ, लोकल ट्रेन जो रूट है वो डिस्टर्ब हुआ, साथ ही साथ जो रोड ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब हुआ। कई सारे जो फ्लाइट्स है वो डाइवर्ट किए गए दूसरे शहरों में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। विजिबिलिटी एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कम थी और मौसम खराब होने की वजह से तकरीबन 15 से 16 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है और बहुत सारी फ्लाइट डिले भी चल रही है। वही हालत लोकल ट्रेन का भी है। सेंट्रल और हार्बर ट्रेनें पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिन्हें अब कुछ देर पहले शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर रूट के डिस्टेंस पे शुरू किया गया है ताकि जो बाकी जगह में ट्रैक पे पानी भरे जब वो निकल जाएंगे वहां से शुरू करेंगे। अगर हम रोड ट्रैफिक की बात करें तो जिस समय मैंने आपको बताया कि पब्लिक जो ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम के दिए थे, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी दे दी गई थी, स्कूल और कॉलेजेस बंद का ऐलान कर दिया गया था। तो ट्रैफिक थोड़ा सा सुधरा जरूर है और उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे जो है वो सभी जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे पानी में जो पानी भरा हुआ है वो सही समय से निकल जाए। लेकिन आईएमडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि रेड अलर्ट जो है वो आज पूरी रात भर रहेगा। और जिस तरह से आपने भी खबर सुनी कि आईएमडी के अधिकारी ने कह दिया कि ये जो अलर्ट है वो कल भी जारी रहेगा, यानी कि पिछले 2 दिन से मुंबई और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई दीपाली। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 150 mm से ज़्यादा बारिश हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ इलाकों में 150 mm से ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर किस तरीके के हालात बन गए होंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मुंबई में इस तरह की बारिशें होती रही हैं। लेकिन बीएमसी के जो बड़े बड़े दावे हुआ करते थे दीपाली, वो इस साल भी दावे उनके नज़र नहीं आए।
76,000 करोड़ का जो बीएमसी का बजट है एनुअली मुंबई का, वो उसमें दम नहीं दिखा कि बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं कि हर साल इस तरह के वादे बीएमसी की तरफ से किए जाते हैं कि इस बार मॉनसून आराम से निकल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वही स्थिति इस साल भी दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।